नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने वाराणसी में एक निजी स्कूल के बच्चों के साथ नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान किया। इस अभियान में स्कूल के बच्चों अभिभावकों के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी थी। इस अभियान में एक विशेष प्रकार के फलों के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया, जो बारिश के मौसम में अपने आप को अंकुरित होता है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देश को स्वच्छ बनाने के लिए कटिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के तमाम निजी संस्थाएं स्वच्छता के इस अभियान में उनके कदम से कदम साथ चल रहे हैं। मैं 137 कंपोजिट इको टास्क फोर्स TA39 GR के अंतर्गत हमारा वाराणसी में डिप्लॉयमेंट है। सर, आज क्या उद्देश्य है, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, बच्चों के साथ किस तरह का जागरूकता? बेसिकली नमामि गंगे का हम यहाँ पर एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमारा अनेक टास्क है हमारे पास। उसमें से एक टास्क है यहाँ पर लोगों को, बच्चों को प्रेरित करना गंगा माँ के लिए कि गंगा माँ को साफ़ सुथरा रखें और अपनी तरफ से वो क्या योगदान कर सकते हैं जिससे गंगा माँ अविरल और निर्मल दोबारा बन सकें। तो उसी के तहत हमने एक ये अवेयरनेस कैंपेन छोटा सा आयोजित किया, जिसमें टीचर्स और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आशा करते हैं ये काफ़ी दूर तक इसका इफ़ेक्ट जाएगा और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे सामने। सर, ये पौधारोपण भी किया गया था? पौधारोपण भी इस काम का एक हिस्सा है, जहाँ पर कि हम माइक्रो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री में मिनी जंगल जैसा क्रिएट करते हैं। उससे हवा भी साफ़ रहती है और जल भी साफ़ होने में मदद मिलती है। सर, कितना पौधे लगाए गए? आज तो हमने ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी और लगा देंगे। लेकिन अभी हमने थोड़े से करीब 25-50 पौधे यहाँ लगाए हैं। बाद में हमारा और लगाने का एम है, आगे हम लगाएंगे बाद में। जी, मैं इफ्रा सानिया हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट स्कूल सोना तालाब से आई हूँ। जी, आज किस तरह का हमें कार्यक्रम रखा गया और क्या उद्देश्य था? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि गंगा को साफ़ करना और गंगा में जितने भी आजकल पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी कंटामिनेटेड वाटर है, उसको अनट्रीटेड वाटर ट्रीटमेंट से साफ़ करना। गंगे की बात करते हैं, गंगे स्वच्छ के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे वो साफ़ होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ों की मदद से हम लोग गंगा को बहुत ही साफ़ कर सकते हैं। पेड़ हर चीज़ में काम आते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ों की सीड बॉल्स और कना वगैरह की मदद से हम लोग इसको गंगा को साफ़ करेंगे। और जितना भी पोल्यूटेड वाटर है, धार्मिक आस्था की वजह से वो पोल्यूट हो गया है, और ऐसे सुपरस्टिशंस को हम लोग थोड़ा कम अपनाएंगे। आज यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया गया है। क्या वृक्षारोपण किया गया है और कितने पौधे लगाए गए? यहाँ पे करीब 1 लाख कन्ना नर्सरी में लगाया गया है और सीड बॉल बच्चों को भी दिया गया है ताकि वो अपने घर में ले जाके लगा सकें। और सीड बॉल ऐसा है कि वो अगर आप दूर दूर तक उसको थ्रो करोगे तो वहाँ पे जाके वो पेड़ लग जाएगा फ्यूचर में, आगे वाले फ्यूचर जनरेशन में। मैं शताक्षी चौबे जीवन ज्योति की विद्यार्थी, कक्षा 11 की। आज किस क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया था? ये कार्यक्रम हमें गंगा के बचाव के लिए रखा गया था कि जैसे गंगा दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है, उसको रोकने के लिए। तो गंगा को कैसे रोकेंगे? जो आज गंगे में बहुत सी गंदगियाँ होती हैं साफ, क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? जैसे कि हमें जैसे हम गंगा को अपनी माँ मानते हैं, तो हमें गंगा की अपनी माँ की तरह रक्षा करनी चाहिए। और हमें जो भी पूजा किए हुए फूल हैं उन्हें गंगा में नहीं फेंकना चाहिए और गंगा की रक्षा करनी चाहिए। आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया है और कितने पौधे लगाए गए हैं? यहाँ बहुत पौधे बच्चों को दिए गए हैं और एक सीड बास्केट का था जिसमें अलग अलग तरह के वो सीड्स थे, जिसे हम मिट्टी में कहीं पे भी डाल देंगे तो जब बारिश होगी तब उससे पौधे निकल आएंगे। जिसमें 3 से 4 सीड्स थे, उसमें से कम एक तो होगा ही होगा, उसको लोगों की निगरानी उसको नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने से। आज सर ने सीड बॉल के बारे में कुछ आपने संदेश दिया, मतलब कुछ संदेश दिए थे। और सीड बॉल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सीड बॉल्स जैसा कि हर जगह पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो सीड बॉल्स की वजह से जहाँ पे अभी पेड़ की कमी हो रही है, जिसके वजह से एक समय ऐसा आएगा कि शायद यहाँ पेड़ ही ना हो, तो वो सीड बॉल्स ही जो हैं वही मदद करेंगे। सीड बॉल से क्या फ़ायदे हैं?
सीड बॉल से बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे कि अब जैसे हमने पौधा लगाया और हम नहीं हैं तो उसका देख रेख नहीं हो सकता, पर वो सीड बॉल्स अगर डाल देंगे तो फिर वो पानी उनको जब बरसात का मिलेगा तो अपने से बड़े होंगे।